नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 4 PM पर। और मैं हूं आपके साथ रत्नेश पांडे। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल ये चर्चा अब उनके रिटायरमेंट को लेकर के हो रही है। निशांत, उनके बेटे, उनकी एंट्री को लेकर के जनता दल यूनाइटेड में चर्चा तेज है। निशांत की एंट्री नीतीश कुमार किस शर्त पर करने जा रहे हैं, वो शर्त अभी चल रहा है और उस पर भारतीय जनता पार्टी भी मंथन कर रहा है। तो नीतीश के रिटायरमेंट को लेकर के बिहार की राजनीति में चर्चा है कि नीतीश किसी भी वक्त रिटायर कर सकते हैं, संन्यास ले सकते हैं राजनीति से, निशांत को आगे करेंगे। इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी से चर्चा करेंगे, पूछेंगे कि नीतीश राजनीति से रिटायर होंगे, बीजेपी इसके लिए कैसी तैयारी कर रही है। चलिए अभिषेक जी, बीजेपी इसके लिए तैयारी कर ली है नीतीश के रिटायरमेंट को लेकर? नहीं, देखिए, चर्चा तो है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार राजनीति से रिटायर हो जाए। और देखिए, भद तो भारतीय जनता पार्टी की भी पिटती है, अगर भद नीतीश कुमार की भी पिटती है। अब वो ताली वाला घटनाक्रम हो, दशहरे में तीर धनुष फेंकने वाला घटनाक्रम हो, और मैं तेजस्वी यादव की तरह या उनके दूसरे राजनीतिक विरोधियों की तरह एक पत्रकार के तौर पर हम यह तो नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन उम्र का असर जरूर नीतीश कुमार पर दिखता है। नीतीश कुमार की तबीयत कई बार नासाज हो जाती है, और ये जानकारी भी आती है कि तबीयत नासाज हो गई तो उन्हें अपने कार्यक्रमों में बदलाव करना पड़ा। मैं नीतीश कुमार को मानसिक बीमार नहीं कह सकता, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार के दूसरे लोगों की तरह हम भी दुआ करेंगे कि नीतीश कुमार स्वस्थ रहें और हर हाल में स्वस्थ रहें। लेकिन एक चिंता बिहार के राजनीतिक जानकार भी जताते हैं, एक चिंता एक बिहारी होने के नाते हमारी भी है कि क्या नीतीश कुमार की सेहत पूरी तरह से दुरुस्त है। ये बात सामने आनी चाहिए। बात सिर्फ बात राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार ने ताली बजा दी किसी कार्यक्रम में, और तो वो गोडसेबाजी हो गए। तेजस्वी यादव की इस बात से भी हम सहमत नहीं हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अगर गोडसेबाजी कहते हैं तो उससे भी हम सहमत नहीं हैं। अब क्या कारण रहा, कि किन वजहों से उन्होंने ताली बजाई, क्योंकि कई घटनाक्रम हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो हाथ पकड़ लेते हैं, उनके हाथ में पता नहीं क्या देखने लगते हैं। दशहरे के दिन तीर धनुष ही फेंक देते हैं। विधान मंडल के दोनों सदनों में, विधान परिषद और विधानसभा में, वो क्या बयान देते हैं। तो जाहिर तौर पर इससे फजीहत तो होती है। इससे उनके राजनीतिक विरोधियों को मौका मिलता है सवाल उठाने का कि भाई, नीतीश कुमार की शारीरिक सेहत और मानसिक सेहत ठीक है भी या नहीं है। देखिए रत्ते, सब ये चर्चा जोड़ पकड़ चली है, और इस मामले में अगर भद जेडीयू की पिटती है, नीतीश कुमार की पिटती है, तो भद बीजेपी की भी पिटती है। भाई, आपके पास विधायकों की संख्या नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या से दोगुनी है, और क्यों आपने ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना रखा है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रखा है, जिनकी सेहत पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल सिर्फ आरजेडी नहीं उठा रही है, तेजस्वी यादव नहीं उठा रही है, इस तरह के सवाल तो बीजेपी ने भी उठाए हैं। बीजेपी के नेताओं के बयान, सम्राट चौधरी का बयान आप याद कर लीजिए, जब वो एनडीए का हिस्सा थे, और जो आप चिराग पासवान तेजस्वी यादव को नसीहत दे रहे हैं कि नीतीश कुमार पर निजी हमला नहीं करने चाहिए, वही चिराग पासवान ने कहा था कि नीतीश कुमार को उन्होंने मानसिक रूप से बीमार बताया था और केंद्र सरकार से उनके इलाज की मांग की थी। तो देखिए, अब नीतीश कुमार को लेकर जो एक परसेप्शन बनता जा रहा है, राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। और खासकर जेडीयू बीजेपी की मुश्किल ये है, एनडीए की मुश्किल ये है रत्नेश की, ये चुनावी वर्ष है, 2025 चुनावी साल है, और जिस तरीके से ये इस परसेप्शन को विपक्ष और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है कि नीतीश कुमार राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है, सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, उनके बदले या उनके शरीर का इस्तेमाल करके उनको आगे करके बिहार में दो चार लोग सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं, ये जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं या दूसरे लोग कह रहे हैं, इससे तो चुनाव में बहुत मुश्किल होगी। ये एक मुद्दा होगा, ये एक बड़ा फैक्टर होगा, और जाहिर तौर पर इससे बड़ी मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव अचेत मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, थका हुआ मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर चुनावी साल में एक बड़ी समस्या
तेजस्वी यादव खड़ी करेंगे, विपक्ष खड़ी करेगा नीतीश कुमार के लिए। और देखिए इस तरह की बात जो सामने आ रही है, ये बीजेपी के लिए भी मुश्किल का सबब है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी ये है कि आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जाना है। अरे खेल तो बाद में आप करेंगे, जब चुनाव की स्थिति, चुनाव नतीजे सामने आएंगे 2025 के और नीतीश कुमार सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, नहीं होंगे, एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में होगा या नहीं होगा, तब आप खेल कर पाएंगे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे या दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि इनके नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अब आरजेडी के लिए और एनडीए के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए काम और आसान हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर एक नाराजगी, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी इस बार दिख रहा है। और दूसरी तरफ उनकी तबीयत को लेकर, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसको भी भुनाने की कोशिश विपक्ष करेगा। और बाकी माई बहन मान योजना और ये सारी चीजें, 200 यूनिट फ्री बिजली योजना, ये तो है ही। तो लड़ाई दोनों तरफ से कांटे की है, 2020 का मुकाबला है। लेकिन आप आज तक आप जिस चेहरे पर चुनाव लड़ते रहे हैं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूँ, एनडीए जिस चेहरे पर चुनाव लड़ता रहा है और नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ने की बात है, तो दरअसल अब वो उस चेहरे की चमक दमक पर असर पड़ा है, उस चेहरे की चमक दमक में कमी आई है। और वो चेहरा, उस चेहरे की स्वीकार्यता बिहार के वोटरों के बीच अब शायद उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और उस चेहरे को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग ये भुनाने में लगे हैं कि भाई अब ये थक चुके हैं, अब ये राज्य चलाने लायक ही नहीं रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को चुनाव लड़ना है तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। बीजेपी मतलब अंदर खाने से जो खबर है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है नीतीश कुमार रिटायर हो जाए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत का जिक्र आपने किया, तो निशांत को स्वीकार करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। निशांत मुख्यमंत्री होंगे ये बात नहीं कही जा सकती, या बीजेपी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार करने को तैयार नहीं है। लेकिन बीजेपी की राय भी यही है, या बीजेपी के अंदर भी ये चीजें चल रही हैं कि नीतीश कुमार अगर रिटायर हो जाते हैं या नीतीश कुमार को किसी तरह से किनारे लगा दिया जाए, एन के एन प्रकार जिसको कहते हैं, और निशांत की एंट्री भी हो जाए तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर जाएंगे तो बीजेपी को भी ये डर है कि मुश्किल होगी। अब प्रशांत किशोर की एक चुनौती जरा याद की, उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो जाइए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने, हम दिखा देंगे, हम बता देंगे। तो चाहे वो प्रशांत किशोर हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, सबको पता है कि अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जाएगा तो ये हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। जिस तरह का परसेप्शन उनको लेकर है, उनकी शारीरिक और मानसिक सेहत को लेकर जिस तरह का परसेप्शन बनाया जा रहा है, जाहिर है उसको भुनाने की कोशिश चुनाव में बड़े पुरजोर तरीके से आरजेडी कांग्रेस करेगी। तो उनकी सेहत की वजह से भारतीय जनता पार्टी को भी तो एक मौका मिल रहा है कि भाई अब अपना मुख्यमंत्री हम दे सकेंगे, नीतीश कुमार को थोड़ा सा साइड कर दिया। तो यही खेल है ना भारतीय जनता पार्टी का, इस पर कई बार हम जिक्र कर चुके हैं। उनकी सेहत पर तेजस्वी यादव जितने सवाल उठाएंगे, उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर जितने सवाल उठेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम आसान हो जाएगा। दो तरीके से काम आसान हो जाएगा। एक तो जेडीयू की बार्गेनिंग कैपेसिटी कमजोर होगी, भाई 122 सीटें, 115 सीटें जो नीतीश कुमार मांग रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि कम से कम सीटों पर रोका जाए। नीतीश कुमार रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे अलग बात है। उसके बाद इस पर भी बात होगी कि भाई देखिए आपको लेकर ये परसेप्शन है या इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो फिर कैसे मुख्यमंत्री 2025 के बाद के मुख्यमंत्री आप कैसे हों, इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो खेल है वो मुझे लगता है कि 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ही बीजेपी करेगी। और नीतीश कुमार को अगर एक नाथ शिंदे बनाने का मन बीजेपी ने बना लिया होगा तो वो उस राज्य से पर्दा या उस खेल से पर्दा 2025 के चुनाव नतीजों के बाद ही उठेगा। चलिए देखिए, तो बीजेपी इसके लिए तैयारी कर रही है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से संन्यास ले ले। कई चर्चाएं और कई बातें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो उठी हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा जी के साथ में। फिलहाल 4 PM की इस चर्चा में इतना ही, लेकिन ये पॉलिटिकल चर्चाएं लगातार आपके चैनल पर जारी है। जुड़े रहिए अपने चैनल पर। बहुत बहुत